टेलबोन पेन कॉक्सीडीनिया एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट बैठने से कासिर होता है, बैठ नहीं सकता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेलबोन क्या है, टेलबोन का पेन किस वजह से होता है, कॉक्सीडीनिया किसे कहते हैं, और बहुत ही आसान तरीके इलाज मैं घर के लिए आपको बताऊंगा जिसको परफॉर्म करके आप टेलबोन पेन से निजात हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ अहमद है। आज हम डिस्कस करेंगे टेल बोन पेन के हवाले से। टेल बोन जो स्पाइन, जो मोहरे रीढ़ की हड्डी का जो एंड होता है, जो एंड पे नोकीला बोन होता है, जो डुमची होती है, जिसको डुमची भी कहते हैं, जिस बोन के ऊपर हम बैठते हैं वहाँ की इन्फ्लेमेशन, वहाँ का पेन, इसको कॉक्सीडीनिया कहते हैं। मैं आपको मॉडल पे समझाता हूँ। ये स्पाइन का मॉडल है। ये सारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये गर्दन की, ये ऊपर वाले कमर की और ये निचले वाली कमर की। जिस बोन के ऊपर हम बैठते हैं वो ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को कॉक्सिक बोन कहते हैं। कॉक्सिक बोन जब यहाँ पे कोई इशू होगा और इसमें पेन होगा तो इसको हम कॉक्सीडीनिया कहेंगे। कॉक्सीडीनिया नाम से जाहिर है। कॉक्सिक बोन, कॉक्सिक टेल बोन, डीनिया पेन, कॉक्सीडीनिया टेल बोन पेन को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, किन वजह से हो सकता है। सबसे बड़ी वजह, ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो कहते हैं कि मैं गिरा था। कैसे गिरा था? जब वो स्लिप हुआ और आके नीचे हार्ड सरफेस के ऊपर उनका बॉटम नीचे हिट हुआ, डायरेक्टली टेल बोन जाके नीचे हिट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉसिबली फ्रैक्चर भी हो सकता है या इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन होता है, फ्रैक्चर कम ही होता है, हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, जो ओवर स्ट्रेस पड़ना, स्ट्रेस जो यहाँ पर लिगामेंट्स, यहाँ पर जो पट्टे हैं उन पे ज़्यादा खिंचाव या ज़्यादा दबाव पड़ना। कैसे दबाव पड़ता है? जो बाईसाइकिलिंग जो लोग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, उनमें प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो सीट पे बैठे हुए होते हैं, तो उससे इसके जो साइड पे पट्टे होते हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो इन मसल की इंजरी हो जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में जो एक स्पेशल हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, तो रिलैक्सिन बेबी के बर्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन रिलैक्सिन की वजह से इसके साइड के जो पट्टे, जो कॉक्सिक बोन के साइड के जो पट्टे हैं, लिगामेंट्स हैं, वो हाइपर रिलैक्स हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो वीक भी हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के साथ साथ वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से जो भी बॉडी का वेट होता है वो डायरेक्टली वहाँ पर पड़ता है और वहाँ पर स्ट्रेस की वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बटक्स मसल्स जो होते हैं, अगर कोई बंदा थिन लीन पर्सन है, मतलब लीन बॉडी है, पतला बंदा है, तो जब वो बैठता है तो बटक्स उसको कुशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। नॉर्मली जब हम बैठते हैं तो हमारे बटक्स नीचे टच होते हैं, तो टेल बोन डायरेक्ट नीचे हिट नहीं करता। तो बटक्स अगर किसी के कम है, मसल मास कम है, तो क्या होगा? टेल बोन डायरेक्ट नीचे हिट करेगा, जिसकी वजह से टेल बोन का पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है और उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो ये कुछ काजेस थे टेल बोन पेन के। अब हम देख लेते हैं कि इसकी अलामत क्या होंगे। इसकी अलामत में सबसे बड़ी अलामत ये है कि पेशेंट कहेगा कि मैं जब बैठता हूँ तो मुझे पेन होता है, जब मैं बैठ के उठता हूँ मुझे तब भी पेन होता है, जब मैं प्रोलॉन्ग वॉक कर लेता हूँ तो मुझे वहाँ पर स्ट्रेस या पेन फील होता है, जब मैं स्टूल पास कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे मुझे पेन हो रहा है। स्पेशली जब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिस तरह कॉन्स्टिपेटेड, माइनर कॉन्स्टिपेशन हो या मेजर कॉन्स्टिपेशन हो, जिस पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है पास करने में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो ये कुछ अलामात थे। अब हम आते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होती है। अगर कोई पेशेंट कहे कि इस एरिया के ऊपर हाथ रख रहा है, मतलब टेल बोन के ऊपर हाथ रखना है कि मुझे यहाँ पर दर्द है, और वो हिस्ट्री भी ये बताए कि मैं स्लिप हुआ था और मैं ऐसे सीधा सीधा नीचे बैठते हुए नीचे लगा था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको टेल बोन पेन या कॉक्सीडीनिया हो सकता है। या प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि रिलैक्सिन या कुछ स्पेशल हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। बाकी हम अगर गिरने की वजह से हो सकता है कि मे भी फ्रैक्चर हो, तो सीटी स्कैन या एक्सरे हम करवा सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। अदरवाइज़ अगर एक्सरे या सीटी स्कैन ना भी करवाए तो डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ।
तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ पेशेंट अगर ये छोटा सा काम कर लें, मतलब वो सिर्फ इतना कर ले कि अपने टेल बोन को नीचे टच होने से बचाए। जब भी वो बैठते हैं तो साइड पे सिंगल बटक सिटिंग करें। सिंगल बटक सिटिंग करें तो उसमें भी टेल बोन नीचे टच नहीं होगा। अगर उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो एक कुशन मिलता है जिसको कॉक्सिक सीट बोलते हैं, यू शेप का। तो वो लेके जब भी वो प्रोलॉन्ग सफ़र पे जाए या ज़्यादा देर उनका बैठना है तो वो नीचे रख के उसके ऊपर बैठें। हार्ड सरफेस के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठना। ये कुछ एहतियाती तदाबीर है, कुछ टिप्स है। अगर ये करेंगे तो कुछ अरसे में वहाँ की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि मोस्टली पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं लेकिन उनका पेन ख़त्म नहीं हो रहा होता। ओवर द ईयर्स, मतलब सालों से उनका दर्द चलता आ रहा है, ये कॉक्सीडीनिया का पेन। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो इसकी एहतियात नहीं करते, इसको केयर नहीं करते। मतलब हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, उसका कुशन यूज़ नहीं करते, बैठने में एहतियात नहीं करते। तो सिर्फ ये एक काम कर लें तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ताकि घर में ही आप इसको ट्रीट करें। पेन किलर आप ले सकते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप एनसेट्स वगैरह ले सकते हैं। आइसिंग आप कर सकते हैं। आइसिंग आप 10 मिनट के लिए जो आइस पैक्स होती हैं मिलती भी हैं, अगर नहीं भी है तो फ्रीज़र में जो भी आइस होगा कपड़े में लपेट के आपने उस एरिया पे रखना है 10 मिनट्स के लिए। सुबह और शाम आइसिंग करनी है आपने। और उसके साथ साथ टेल बोन के साइड पे सॉफ्ट टिश्यू वर्क। अगर टाइम ज़्यादा हो चुका है, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप लाइट सॉफ्ट टिश्यू वर्क, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं करना, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट टिश्यू वर्क करना है। तो अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता हूँ। वो एक्सरसाइजेज रेगुलरली परफॉर्म करें तो टेल बोन से आप निजात हासिल कर सकते हैं। ये एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप बैठे तो आप अपने बॉटम को थोड़ा सा पीछे रखें और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे रखें। इससे टेल बोन नीचे डायरेक्ट हिट नहीं होगी। सबसे पहले आपने पेशेंट को उल्टा लेटाना है और पेशेंट को कहना है कि अपने लेग को स्ट्रेट उठाएं, लेफ्ट करें और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें। अपने बटक्स को स्क्वीज़ करना है साथ में, फिर रिलैक्स, फिर दूसरे लेग को लिफ्ट करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें इस पोजीशन को। इसके बाद क्या करना है, इसी पोजीशन में अपने दोनों बटक्स को ऐसे स्क्वीज़ करना है। अब ये मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ, 10 सेकंड तक होल्ड, रिलैक्स, फिर स्क्वीज़ करें, 10 सेकंड तक होल्ड, फिर रिलैक्स। फिर उसके बाद आपने पोजीशन चेंज करनी है। इस पोजीशन में दोनों नीज़ के ऊपर और दोनों हाथों के ऊपर आना है। अपने एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर ऐसे रखना है और बॉडी को ड्रा करना है पीछे की तरफ। 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर दूसरे लेग को इधर रखें, पीछे जाएं, 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें। फिर उसके बाद इस पोजीशन में आप रहें, कैट एंड काउ पोजीशन। इसमें आपने क्या करना है, लंबर स्पाइन को, इस कमर को यहाँ से नीचे करना है और नीचे करने के साथ आपने ऊपर देखना है। 10 सेकंड तक होल्ड, फिर आपने सर को नीचे लेके आना है और कमर को ऊपर उठाना है, ये। फिर आप कमर को नीचे लेके जाएं और हेड को ऊपर लिफ्ट करें। हर पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें, 10 टाइम रिपीट करें और सुबह शाम ये एक्सरसाइजेज आप करें। फिर आप पेशेंट को सीधा लेटा दें। सीधा लेटा के पेशेंट को कहें कि आप अपने एक लेग को लिफ्ट करें और लिफ्ट करते वक्त आपने अपने बटक्स को स्क्वीज़ करना है। 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर वापस, फिर दूसरा लेग लिफ्ट करें और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर रिलैक्स। फिर दोनों नीज़ को ऐसे होल्ड करके आपने चेस्ट के साथ टच करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके टेल बोन में पेन है या आपके रिलेटिव्स या कोई भी किसी के भी टेल बोन में पेन है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।